अगर परमात्मा का दर्शन करना हो ना तो भक्त के अंदर होता है। अव्यक्त को व्यक्त करने वाला भक्त है। प्यारी भक्तानी, भक्ति देवी हमारे जैसे नहीं होती भक्त। मीराबाई हमारे जैसे नहीं है, आप और हम जैसे नहीं है। आपके जैसे तो होगी। परम शुद्ध, परम विशुद्ध, परम पावन, सिर्फ एक राह दिखाने के लिए भगवान ने भेजा है। अगर ईश्वर का दर्शन करना है तो ना ग्रंथ ना पंथ, भक्त की देह में ईश्वर का दर्शन होता है। भक्त की देह में पवित्रम परमम, रोम रोम पवित्र है, रोम रोम प्रभु से भरपूर है, रोम रोम आत्मा आनंद से भरपूर है। मीराबाई विशुद्ध विशुद्ध देवी, पावन देवी, कृष्ण की अति प्रेमी भक्त। अगर कृष्ण का दर्शन करना है तो मीराबाई के अंदर भक्त प्रमाणित करता है भगवान को। पवित्र भक्त, उसके रोम रोम में ईश्वर रहता है। जब लक्ष्मण को बाण लगा था ना मेघनाथ का, तो उनकी हीलिंग हुई, सब हुआ। फिर जब ठीक हुए तो हनुमान जी ने पूछा, लक्ष्मण आपको बहुत दर्द हुआ होगा? मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, सारा दर्द राम जी को हुआ। रोम रोम में जिससे, मेरे रोम रोम में जो रहते हैं, पवित्रता की देवी मीरा, परम भक्तानी, जिसके रोम रोम में श्याम सुंदर रहते हैं, जिनका दर्शन करने से हम सब धन्य हो जाते हैं, जिनका श्रवण करने से हम सब धन्य हो जाते हैं। क्योंकि भक्त आता है मार्ग दिखाने के लिए। कोई ग्रंथ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको मार्गदर्शक करे। भक्त को देखकर मार्ग बनता है और कईयों को पार लगाने वाला भक्त हो जाता है, कईयों को पार लगाने वाला। मीराबाई परम सत्य, परम सुंदर। शरद पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। उनके जो दादा थे ना, रावदूदा, उनके यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। संतों का आना जाना, द्वार खुले थे महल के, राजा थे, लेकिन संतों का आना जाना होता रहता था। बड़े संत सेवी थे, और जो संतों की भक्ति करता है वो परम सत्य होता है। भगवान की भक्ति से ज्यादा बताई गई है संतों की भक्ति। ये सब यहाँ बैठे हैं वो संत हैं। मीराबाई का जन्म हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, फुल मून, and she was pure like the full moon, and she was calm like the full moon, and she was still like the full moon. शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का प्राकट्य हुआ, राव दूदा के मझले पुत्र के यहाँ। बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी, देखते ही रोम रोम में शांति आ जाती है। पहले नाम था मीहरा, मीहरा मीन्स रोशनी, फिर धीरे धीरे मीरा बन गया। मीहरा मीन्स रोशनी, और उनको देखते ही तन मन रोशन हो जाता था। परम पवित्र, परम विशुद्ध। राव दूदा के मझले पुत्र के घर में मीरा का जन्म हुआ। ऐसी देवी आई, ऐसी देवी आई, स्वयं परम ब्रह्म प्रकट हुआ है। छोटेपन से ही सत्संग में बैठने का सुख प्राप्त हुआ उन्हें, क्योंकि वहां रोज सत्संग होता था।
और सत्संग के सिवाय ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है, असंभव है। सत्संग के सिवाय ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग में बैठती छोटी सी मीरा, मां को बड़ी चिंता होती, ना खिलौने, ना साज, ना आभूषण, ना वस्त्र, ना इधर उधर की बातें, सिर्फ हरि कथा। मां को चिंता होती कि इसका संसार कैसे निभेगा। एक दिन ब्याह करके जाएगी तो वहां पे ये सब संत, साधु संत, ये सब कैसे लेके जाएगी। ये सब मीरा को ना संसार में दिलचस्पी है, एकमात्र परमानंद में दिलचस्पी थी। योगियों के चरणों में बैठ के कथा सुनने का आनंद प्राप्त था मीरा को। रावदूदा के यहाँ जो संत आते थे, मीरा बैठ के उनके चरणों में सत्य का श्रवण करती थी शुरुआत से। श्याम सुंदर को अभी जाना नहीं था, श्याम सुंदर को अभी देखा नहीं था, किसी अज्ञात दिशा में पुकार थी, लेकिन पुकार निशाने पर लगी। बड़ी पवित्र, बड़ी पवित्र। आज हम मीराबाई की कथा करके उन जैसा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके हृदय में एक बूंद भी द्वैत की नहीं रही, एक बूंद भी द्वैत की नहीं है, एक बूंद भी क्रोध नहीं है, एक बूंद भी असत्य नहीं है। एक दिन रावदूदा ने कहा चलो तीर्थ में चलते हैं। मीरा ने जिद किया मैं भी आपके साथ चलूंगी। तीर्थ की ओर बढ़े, रणछोड़ जी के मंदिर में। आहा, मीरा चलती चलती अचानक रावदूदा से पूछती है, 4 साल की थी, 4 साल की थी, रावदूदा से पूछती है, दाता हुकुम, उस दिन आपके यहाँ एक संत आए थे और वो रामायण की कथा कर रहे थे, और रामायण की कथा में आया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हम लोग विशेष तीर्थ करने क्यों जा रहे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हरि का वासा है, हर घट में, हर तन में, हर मन में, हर कण में हरि जी रहते हैं। तो हम लोग विशेष तीर्थ करने क्यों निकले हैं? रावदूदा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र। 4 साल की मीरा, ऐसा प्रश्न। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हुए हम जाना। जहां जहां वो भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट हुए, वो तीर्थ बन जाता है। बैठी थी मीरा, सामने एक योगी दिख गए। आहा, योग में बैठे हैं। मीरा को बहुत मजा आया देख के। एक योगी योग में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। मीरा बड़ी आकर्षित हुई उनके आगे, बड़ी आकर्षित हुई। आहा, ये क्या कर रहे हैं? जाके चुपचाप उनके पास जाके बैठ गई। ध्यान में किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते। जब वो आंख खोलेगा तब बात करेंगे। मीराबाई ने चुपचाप वहां बैठ के उनके चरणों में चुपचाप बैठ गए। जब योगी ने नेत्र खोले तो उनकी दृष्टि मीराबाई पे पड़ी। हे पुत्री, कौन हो, अपना परिचय दो।
हे साधु जी, राव दूधा संत सेवी, संत सेवी के मजले पुत्र की पुत्री होने का मुझे गौरव प्राप्त है, ऐसा इंट्रोडक्शन दिया। छोटी सी मीरा, संत योगी बड़े आकर्षित हुए। मीरा ने कहा मुझे भी योग सिखाइए। संत ने कहा अवश्य। राव दूधा से कहा मैं इसे योग की शिक्षा दूंगा, मैं इसे योग सिखाऊंगा, ये आपकी पुत्री को मैं योग सिखाऊंगा। राव दूधा ने कहा जो स्वयं चल के गुरु आ जाए उसका तो कहना ही क्या। देखो गुरु खोजने हम लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सब जगह रॉन्ग कांटा अटक जाएगा आपका। आप अपने घर में बैठ के परमात्मा को याद करिए। जो स्वयं आता है वो आपका गुरु है। जो आपके घट में स्वयं आकर्षण करता है वो आपका गुरु है। क्या आप हमारे घर में आकर, तो योगी ने कहा मैं स्वयं मीरा को योग की शिक्षा दूंगा, स्वयं मीरा को योग की शिक्षा दूंगा। छोटी सी मीरा। राव दूधा ने कहा अरे गंगा जी स्वयं हमारे घर में आएंगी। गंगा ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा स्वयं हमारे घर में बहेंगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वहां मीरा की मां परेशान कि एक और योगी आ गया और पहले से जो संसार से विरक्त है उसको और योग सिखा दिया। राव दूधा ये आप क्या कर रहे हैं। तो योगी ने अष्टांग योग सिखाया। स्टेप्स है ना, आपको कई स्टेप्स मिले थे जीवन में, स्टेप बाय स्टेप, शनय शनय। योगी ने अष्टांग योग सिखाया मीरा को। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, स्टेप्स टू द लॉर्ड। और मीरा ने योगी को भक्ति सिखाई। प्रसन्न हो गए योगी। यम, व्हाट टू डू, नियम, व्हाट टू नॉट डू। यम, सत्संग का श्रवण। यम, नाम का जप। यम, साधना। यम, प्रेम करना। यम, भक्ति भाव में मगन रहना। यम, सब में ब्रह्म दर्शन करना। यम, जो भी प्रभु से आए उसे स्वीकार करना। यम, सत्य का श्रवण करना। यम, जो भी प्रारब्ध से आए उसे कबूल करना। यम, नम्रता में रहना। यम, हमेशा शीतल शांत रहना। यम, हमेशा हमारे हृदय को पवित्र रखना। नियम, कभी भी क्रोध मत करना, कभी भी द्वैत मत करना, कभी भी किसी की निंदा मत करना, कभी भी किसी को कटु शब्द मत बोलना। नियम, कभी भी किसी के बारे में डोंट हर्ट एनीवन इवन दिस मच, इवन दिस मच। डोंट हर्ट वन ड्रॉप ऑल्सो। नियम, डोंट हर्ट एनीबडी। Be very, very, very careful what you are talking. Be very careful. नम्रता से आपका क्या जाता है बताओ। क्यों कटु शब्द बोलते हो बताओ। ऐसा सद्गुरु प्राप्त हुआ है, ऐसे परमात्मा के सत्य स्वरूपों ने आपके ऊपर रक्षा, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाया है। क्यों कटु शब्द बोलते हो। नियम,
what to not do. Not utter a single harsh word. Niyam. Not ever to get angry, not ever to be desireful, not ever to be lustful, not ever to be egoistical, not ever to be ungrateful. एक ग्रास भी मिलता है तो शुक्र है रब्बा, शुक्र है रब्बा, शुक्र है रब्बा। यम नियम। आसन, भक्त का आसन क्या होता है? प्रभु के करीब बैठता है। आहा, बहुत करीब, बहुत करीब आसन लगा के बैठ जाता है। बस मात्र बैठता है, ना कुछ सोचता है ना कुछ करता है, बस बैठ जाता है। प्रेमी भक्त। आसन, प्राणायाम, हर प्राण में शुक्राना, हर प्राण में प्रभु प्रेम, हर प्राण में थैंक यू गॉड। प्राणायाम, धारणा, जो भी सत्संग में सुनता है उसे धारण करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है। सिर्फ श्रवण नहीं करना, निधिध्यासन करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। ध्यान, एक परमात्मा का चिंतन। समाधि, उठते चलते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते परमात्मा में मन रम गया। अब मैं उसका हो गया और वो मेरा हो गया। समाधि। मीरा को अष्टांग योग सिखाया योगी ने। योगी कहता है, हे राव दूदा, मैंने जन्म जन्म लगा के जो योग सीखा है, इसने 4 दिन में सीख लिया। ऐसी पवित्र संत भेंट, ऐसी पवित्र, ऐसा पात्र तैयार है, दिया और बाती तैयार है, बस सिर्फ माचिस लगाने की देर है। योग सीख लिया। योगी ने कहा, मीरा चलो ध्यान लगाए। मीरा ने आंख बंद की। योगी ने कहा, आंख बंद करो, अब देखो तुमको क्या दिखता है। मीरा ने कहा, करोड़ों सूर्यों की रोशनी, करोड़ों सूर्यों की रोशनी दिखती है। हे गुरुदेव, क्या मैं अपनी आंख खोल सकती हूं? ये रोशनी असहनीय है। ना कोई नाम रूप, ना कोई जगत, करोड़ों सूर्यों की रोशनी। योगी ने कहा, ये धन्य हूं मैं जो मुझ, इवन द गुरु ऑल्सो लुक्स फॉर अ पात्र लाइक दैट, कि जिसके अंदर वो अपना सब कुछ डाल सके। शिष्य गुरु को खोजता है, लेकिन गुरु भी शिष्य को खोजता है कि किसके अंदर मैं अपना सत्य डाल दूं, किसके अंदर मैं अपना सर्वस्व डाल दूं, किसके अंदर मैं अपनी भक्ति और शक्ति डाल दूं, किसके अंदर मैं अपना योग डाल दूं, किसके अंदर मैं अपना सत्य डाल दूं। गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा शिष्य मिला। हे गुरुदेव, करोड़ों सूर्यों की रोशनी, हे मीरा तू धन्य है। दाता हुकुम, जो कुछ मैं सिखा सकता था मैंने सिखा दिया, मेरे पास अब और कुछ भी देने को नहीं है। 4 दिन में मीरा ने सब कुछ जान लिया जो भी मेरे पास है, लेकिन मैंने इनके चरणों में रह के बहुत कुछ सीखा है। प्रेम सीखा है, भक्ति सीखी है। ये भक्तानी है। ये तुम्हारे घर में स्वयं भक्ति महारानी आके प्रकट हुई है। भक्ति महारानी, दिव्यता की मूरत, परम प्रेम। अभी कृष्णा से मुलाकात नहीं हुई, अभी सिर्फ योग सीखा है और योग में अपने आप को ढाल दिया।
रोज सवेरे उठ के ध्यान लगाती मीरा, छोटी सी, रोज सवेरे उठ के ध्यान लगाती। परम प्रिय, परम सत्यमयी, परम आनंदमयी मीरा। दाता हुक्म में चलता हूं, मैंने मीरा को जो मेरे पास था सब दे दिया। दाता हुक्म ने बहुत सारा धन धान्य ऐश्वर्य दिया योगी को, उसने हाथ जोड़ दिए कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। इस छोटी सी भक्तानी के दर्शन करके मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। मैंने ब्रह्म दर्शन कर लिए, मैंने ब्रह्म दर्शन कर लिए। कोई कोई जन्म जन्म का योगी होता है, मीराबाई जन्म जन्म की योगिनी। सात्विक सत्य जल्दी से प्राप्त कर लिया, योगी चल पड़े। मीरा रोज ध्यान में, रोज मस्ती में मगन, रोज मस्ती में मगन। अपने अंदर का सत्य जागृत कर दिया मीरा ने, लेकिन अंदर में एक पुकार सी है, एक पुकार सी है। एक दिन वृंदावन से एक संत आए तानपुरा लेके। मीराबाई ने कहा, अहो नजारा, ये कहां से प्रकट हो गए। वो जब संत बैठते थे ना तो उनके रोम रोम से मंत्र उच्चारण होता था, रोम रोम से। कोई उनके पास आता था ना, वृंदावन से जो संत आए, कोई उनके करीब बैठता था ना, उसको मंत्रों की आवाज सुनाई देती थी उस संत के शरीर से। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, ऐसे ऐसे आवाजें आती थी उसमें से। मीरा उसके करीब बैठी, उसके पास भजन का रस था। स्टेप बाय स्टेप मीरा के पास गुरु चल के आ रहे हैं, गुरु चल के आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। जब शिष्य इज रेडी, गुरु इज देयर। जब शिष्य इज रेडी, गुरु मैनिफेस्ट। जब शिष्य इज रेडी, और आपको तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु का संग मिला है, आप तो धन्य हो गए। आपके पास तो वो ऐसा गुरु चल के आया है जो तीनों लोकों का, ब्रह्मांड का स्वामी है। आपके पास ऐसा गुरु चल के आया है जो माया रहित है और जो शुद्ध ब्रह्म है। आपके पास ऐसा गुरु चल के आया है जो मोहब्बत का देवता है, जो आपको अद्वैत में टिकाता है, जो आपका तन मन धन पवित्र करता है। आपको तो ऐसा गुरु प्राप्त हुआ है। वो संत जहां भी बैठता, उसके पास जो भी आता, वो भक्ति के रंग में रंग जाता, भक्ति के रंग में रंग जाता। मीराबाई बहुत गदगद हो गई कि ये कैसा कीर्तन करता है, ये कैसा कीर्तन करता है। रोम रोम प्रभु को पुकारने लगता है, रोम रोम ईश्वरीय हो जाता है। ये कैसा पवित्र कीर्तन करता है, भजन करता है। मीराबाई उसके करीब रोज बैठती और भजन सुनती। ओ मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो मन रखियो तेरे चरणन में। ऐसा पवित्र गान करता था और मीराबाई मस्त मगन होके उनके चरणों में बैठी रहती थी। क्या गुरुदेव आप मुझे भजन सिखाओगे? हाँ प्यारी, तुम्हें भजन सिखाऊंगा।
भजन से परमात्मा को पुकार पुकार के तुम उनको अवतरित कर दोगी। भजन से तुम अनेकों की नैया को तारोगी। भजन से तुम अपने ईश्वर को अव्यक्त से व्यक्त कर दोगी। भजन से तुम अति पावन हो जाओगी। मीराबाई को उन्होंने भजन अपना तानपुरा दिया और मीराबाई ने भजन सीखा। एक दिन सभा बुलाई, सारे घर वाले और सारे मेहमान आए और गुरुदेव ने कहा, देखो मीरा, आज जो भी तुमने सीखा है सब श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दो। मीरा ने सोचा, मैं अज्ञानी, मैं मैली कुचैली, मैं सभा में कैसे। जो भक्त होता है ना, वो अपने प्रभु के लिए गाता है। जो संसारी होता है वो मान अभिमान के लिए गाता है, धन के लिए गाता है। मैं कैसे गाऊं इतनी बड़ी सभा में? मैं तो प्रभु के चरण धूली की भी धूली हूं, उनके दासों के दास की भी दासनी हूं। भरी सभा में मैं कैसे गाऊं? क्या मैं योग्य हूं? नहीं नहीं, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीरा ने गान किया। बसो मोरे, मीरा ने गान किया, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। भरी सभा में मीरा ने तानपुरा उठाया और ऐसा प्यारा भजन बोला, सर्व सुंदर सर्व प्यारा। राव दूदा हक्का बक्का रह गए कि ये भक्तानी कहां से प्रकट हो गई मेरे घर में। भक्ति भाव में मगन, अब भजन में संतों ने उन्हें डाल दिया। वो संत वृंदावन से जो आए थे वो अब चल पड़े, लेकिन मीरा को एक दिशा दे गए कि मीरा तुम पुकारना, पुकार ले खुदा है तेरा, पुकार ले खुदा है तेरा। सुंदर सत्य सुंदर वो चेहरा, दर्शन देंगे तभी तो लगता है हर अंधेरा भी सवेरा। पुकारना मीरा, तुम्हारी पुकार ईश्वर जरूर सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी पुकार पवित्र है। तुम पुकारते रहना मीरा, तुम पुकारते रहना। तुम अपने प्रभु को पुकारना। जब मुख से गाते हैं तो वचन होते हैं, जब हृदय से गाते हैं तो ध्वनि होती है, जब अंतरंग से गाते हैं तो पुकार होती है। मीरा को पुकार दे गए, वृंदावन की ओर पुकारना। वो श्याम सुंदर सबकी सुनते हैं, वो श्याम सुंदर पुकार सुनते हैं, वो श्याम सुंदर पुकार का जवाब देते हैं। वो श्याम सुंदर प्रेम मूर्ति है। मीरा ने भक्ति का मार्ग अपनाया और खूब पुकारा, खूब पुकारा, खूब पुकारा। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। पुकार पुकार के, पुकार पुकार के, किसी अज्ञात दिशा में पहले पुकारती थी, अब एक दिशा मिल गई, परमात्मा का नाम मिल गया। अरे नाम सिमरन, नाम में सारे सुख हैं, नाम में मस्ती ही मस्ती है, नाम में प्रेम ही प्रेम है, नाम में पूर्णता है। नामी के पीछे, नाम के पीछे नामी प्रकट हो जाता है।
पुकार रही है मीरा, हृदय से पुकार रही है, रोम रोम से पुकार रही है, तन मन अंतरंग से पुकार रही है। जो संत से सीखा था उन भजनों से पुकार मार्ग पकड़ के अपने श्याम सुंदर के और करीब और करीब और करीब। भक्ति का मार्ग पता है कौन सा होता है? देखो, ज्ञान के मार्ग में चढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। भक्ति के मार्ग में डिसॉल्व होना पड़ता है, डिसॉल्व होना पड़ता है, अपना अस्तित्व गंवाना पड़ता है। जहां प्रभु ने रखा है वहां अपने आप को फना करना पड़ता है। कहीं चल के नहीं पहुंचना। भक्ति मांगती है प्रतीक्षा कि प्रभु आवेंगे, प्रभु आवेंगे। मीरा प्रतीक्षा कर रही है, कभी आकुल होके प्रतीक्षा, कभी व्याकुल होके प्रतीक्षा। शाम आवेंगे, शाम आवेंगे। जहां प्रभु ने रखा है वहां अपना अस्तित्व मिटाना कि दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। भक्ति, भक्ति की मांग है अपने आप को फना कर देना। शाम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़फूं तो तड़फूं, आंसू बरसाना ना तुम, वरना तेरी नजर से दूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना प्रेमी ही नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। शाम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। मीरा अपने को डिसॉल्व और डिसॉल्व और डिसॉल्व और डिसॉल्व बैठी है श्याम सुंदर का गीत गाते हुए। ऐसा सुंदर गाती है, ऐसा सुंदर गाती है। कंठ से गाना ध्वनि होती है, हृदय से गाना बहुत सुंदर एक मंत्र होता है, और आत्मा से गाना पुकार होती है। और मीरा अपनी आत्मा से पुकारती है, हे श्याम सुंदर कब आओगे मेरे धाम। योगी ने जब योग सिखाया था तो मीरा का बर्तन साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया अंतःकरण। फिर आया संत वृंदावन से, मीरा को भजन सिखाया और उस खाली बर्तन में नूर की बूंदें डाल दी। अब मीरा गाती है प्रभु के लिए, प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से गाती है प्रभु के लिए। तड़फ बढ़ती जा रही है, तड़फ बढ़ती जा रही है, और जो तरसता है फिर प्रभु बरसता है। जब धरती बहुत तपती है तो बारिश होती है उस तपन से। जो तरसता है प्रभु बरसता है। पुकार पुकार के मीरा ने उस श्याम सुंदर को विवश कर दिया, उन श्याम सुंदर को विवश कर दिया। ऐसा प्रेम मीरा के अंदर था, केवल प्रेम था। वो प्रेम की देवी थी और कोई भाव था ही नहीं। संसार का कोई भी भाव उसके अंदर नहीं था, ना खेल खिलौने, ना साज सिंगार, ना संसार की बातें, ना घर गृहस्थ की चर्चा। केवल श्याम सुंदर के लिए पुकार। आज मीरा ने सुना कि एक संत आए हैं, एकांत प्रिय, अपने कक्ष में रहते हैं, बातचीत नहीं करते। संत आते रहते थे राव दूदा के महल में। एक कक्ष में एक संत आए हैं, किसी से वार्ता नहीं करते, चुप करके अपनी भक्ति करते रहते हैं, एकांतवासी हैं। भक्ति को फलने फूलने के लिए एकांत की जरूरत होती है। वो संत अपने साथ एक बहुत प्यारी मूरत लाए हैं।
बहुत प्यारी मूरत, लेकिन मीरा लुक छुप के देखती थी उस संत को, लेकिन मूरत नहीं दिखाई देती थी। चुपचाप इधर उधर से झांक झांक के संत को देखती थी कि ये कितनी सेवा में रत है और अपने आत्म सुख में रहता है, ना किसी से वार्तालाप है ना बातचीत है, मौन में अपनी सेवा करता रहता है। भोर भये से सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो, स्नान कराऊं मैं वस्त्र ओढ़ाऊं, भोग लगाऊं ये लागत प्यारो। देखत तुमरी और हम भी, तुम भी देखत और हमारो, राधा कृष्ण हमारे धाम को वृंदावन धाम जान पधारो। देखते हैं संत उस ओर, सुबह से रात तक स्नान गान पान आनंद में। ये विलक्षण है, ये संत ये विलक्षण है, सबसे अलग है। उनके चेहरे पे नूर है, उनके हृदय में प्रेम है, उनके हाथों में सेवा है। सेवा को नित नेम हमारो। मीराबाई लुक छुप के उन संत के दर्शन करती है। एक दिन संत इधर उधर हुए, मीरा ने उन मूरत की दर्शन की, और जब मीरा ने उस मूरत का दर्शन किया वो मूर्छित हो गई। जन्म जन्म का प्यार मिल गया। इन्हीं के लिए मेरा जीवन सर्वस्व है, इन्हीं के लिए ईश्वर ने मुझे बनाया है। कई जन्मों का परिचित मिल गया। मीरा मूर्छित हो गई। ये कौन है जो मेरे रोम रोम में आनंद जगा रहा है? ये कौन है जो मेरा सर्वस्व उनके चरणों में अर्पण हो रहा है? अव्यक्त से मीरा को व्यक्त मिल गया, अज्ञात से मीरा को ज्ञान मिल गया, निराकार से मीरा को साकार मिल गया। बर्तन साफ था, प्रभु के लिए प्रीति अनंत थी। मिल गया ये जो जिसको ढूंढते थे हम। मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। मैं सुनाऊं किसे ये है दिल की लगन। खिल गया मेरे मन का चमन। मैं सुनाऊं किसे ये है दिल की लगन। मिल गया मीरा को प्रभु, निराकार साकार हो गया मीरा के लिए। अब मीरा सुबह से शाम तक झांक झांक के संत इधर उधर हो तो मुझे उसकी छवि दिखाई दे। आहा, उस द्वार पे खड़ी रहती, उस द्वार पे खड़ी रहती मीरा, झांकती, एक झलक मिल जाए उनकी। अंदर जाना ठीक नहीं होगा। संत एकांतवासी है, मौन है, किसी से बातचीत नहीं करते, भक्ति में रहते हैं। अंदर जाना ठीक नहीं होगा। यहां से झांक झांक के उसकी छवि निहारती है। एक दिन संत ने देखा कि वहां कुछ हलचल है। कौन? मैं मीरा।
बेटी अंदर आओ। चरणामृत लो, प्रसाद लो। क्या तुम आज आरती का दर्शन करोगी? लेकिन आरती से पूर्व तुम श्याम सुंदर के लिए गीत गाओ। जब हमारे अंदर कोई गुण होता है ना, वो अगर परमात्मा को समर्पित हो तो वो गुण सतगुण हो रही है। और संत सुन रहे हैं, संत को आरती वारती सब भूल गई। मीरा की पुकार, मीरा के सुंदर शब्द, मीरा की मीठी मधुरता, संत आरती भूल गए, मग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। उस रात मीरा को नींद ना आए, चैन ना आए। सारी रात पुकारती रही कि संत कल चले जाएंगे और वो श्याम सुंदर का विग्रह भी उनके साथ चला जाएगा। मेरे जीवन का आधार, अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? क्या मैं उनसे मूर्ति मांग लूं? नहीं नहीं, किसी का जीवन सर्वस्व कैसे मांगू? किसी का प्राण वल्लभ कैसे मांगू? धिक्कार है मुझे। लेकिन क्या करूं, रहा भी नहीं जाता। उनके बिना मेरा जीवन भी नहीं है। उन्होंने मेरे रोम रोम में प्रेम जगाया है। उन्हें देखे बिना मैं कैसे जीऊंगी? कैसे जीवन कटेगा? अगले दिन मीरा गई वहां, लेकिन अब दर्शन नहीं हो रहे क्योंकि आंखें सजल, नीर बह रहा है आंखों से। नीर बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। दर्शन हो नहीं रहे। कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी? हे मीरा, संत ने कहा, आगे आओ, आज प्रसाद नहीं लोगी? मीरा ने अपनी अंजलि आगे कर दी। नैन मूंदे हुए हैं, प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। संत ने वो विग्रह मीरा के हाथ में रख लिया। कल प्रभु आए थे मेरे पास, तुमने बस एक भजन गाया और प्रभु रीझ गए और तुम्हारे संग जाने के लिए तैयार हो गए। मीरा, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो गए। मुझे रात को आके बताया कि उस देवी को मुझे दे दो। मीरा शाम की शाम मीरा के। ऐसा कभी भी मीरा को खुशी नहीं हुई जब से पैदा हुई है। इतना हृदय प्रसन्न है, इतना हृदय प्रसन्न है। वो संत चले गए, मीरा ने श्याम सुंदर रखे। कहीं यहाँ दौड़ रही है, वहां दौड़ रही है। दादू के पास जाके, हे दाता हुकुम, जल्दी से एक चांदी की चौकी मंगाओ, जल्दी से आभूषण वस्त्र मंगाओ, मुझे श्रृंगार करना है। अपने हाथों से एक एक मोती सजा सजा के श्रृंगार बनाती है। क्या खाओगे श्याम सुंदर? क्या पहनोगे श्याम सुंदर? हे श्याम सुंदर, भोग लगाइए। आपको क्या पसंद है? दासी को क्षमा कर देना, अगर कोई सेवा में त्रुटि हो, दासी को क्षमा कर देना। निर्बल ऐसी दासी है तुम्हारी, कुछ नहीं जानती। अपने परमात्मा की सेवा में एक सेवा कुंज बना दिया। उधर महल के अंदर एक छोटा सा सेवा कुंज बना दिया, जहां संसार की कोई वार्ता नहीं होगी, जहां सिर्फ भक्ति होगी, जहां केवल भक्ति होगी। प्रभु के चरणों में बैठकर
उनके लिए स्नान, उनके अपने हाथों से उनको स्नान, उनको वस्त्र आभूषण उड़ाना, उनको भोग लगाना अपने हाथों से तैयार करती है। माँ और चिंतित होती जाती है कि ये क्या हो गया मीरा को। पहले तो एक दो बात कर लेती थी, अब तो सारा दिन अपने श्याम सुंदर के साथ। गुरु पूर्णिमा का दिवस निकट आ रहा है। मीरा रात में भगवान को पुकारती है कि क्या मुझे सद्गुरु नहीं मिलेंगे। बाकी सब गुरु मिले रास्ते में, लेकिन सद्गुरु कुछ और होते हैं, स्वयं ब्रह्म होते हैं। सद्गुरु के बिना गति नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु के पास चले जाओ, सद्गुरु के बिना गति नहीं है। मीरा जानती थी कि मुझे जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक मेरी गति नहीं है, तब तक मेरी भक्ति परिपूर्ण नहीं होगी। रात में पुकारती है, हे प्रभु, गुरु का संग कब मिलेगा, सतगुरु का संग कब मिलेगा। सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान निष्ठ, सद्गुरु पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित, सद्गुरु अनंत करुणा बरसाने वाले, सतगुरु पूर्ण सत्य देने वाले, सतगुरु भव के रोग। जैसे कोई चिकित्सक होता है, डॉक्टर, उसके हाथों में औजार होते हैं ऑपरेशन के लिए, ऐसे ही सतगुरु भगवान के हाथ में औजार होते हैं भव रोग का नाश करने वाले। वही भव रोग का नाश कर सकते हैं। मीरा पुकार रही है सारी रात, हे प्रभु, कल गुरु पूर्णिमा है, क्या मुझे सद्गुरु के दर्शन होंगे। मीराबाई जन्म जन्म की प्यासी, श्याम सुंदर की दासी। मीराबाई परम पवित्र, दिन रात पुकार है, लेकिन अब एक गुरु की तलब हो रही है भीतर में। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंभु सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आपको आशीर्वाद दे दे, फिर भी गुरु के बिना कोई इस भव सागर से तर नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता। सद्गुरु प्राप्त नहीं है तो इस जगत जलंदे से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंभु सम होई। चाहे सारे देव आपको आशीर्वाद दे, लेकिन जब तक सद्गुरु के चरण कमलों की धूली नहीं मिल जाती, तब तक भव से पार नहीं। मीराबाई पुकारती है, हे ईश्वर, हे कृष्णा, मुझे कब सद्गुरु के दर्शन प्राप्त होंगे, कब मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त होंगे। गुरु बहुत मिले, लेकिन अब सद्गुरु चाहिए। चिकित्सक होता है वो, जब चिकित्सा करता है ईश्वर, तो उसके हाथों का यंत्र सद्गुरु होता है। भवनिधि रोग मिटाने वाला, भव से पार लगाने वाला। पुकारती है मीरा खूब, हे श्याम सुंदर, कब सद्गुरु के दर्शन होंगे। क्या मैं योग्य नहीं हूं? क्या मेरी भक्ति अपूर्ण है? लेकिन ढूंढने से नहीं मिलता। हे मीरा, पड़ी रहो इन चरणों की शरण में, पड़ी रहो। ये पूरा करेंगे, ये प्रीति पूर्ण करेंगे, ये लाइयां तोड़ निभाएंगे। पड़ी रहे इन चरणों में। पुकार ले खुदा है तेरा, सुंदर सुंदर सत सुंदर ये चेहरा। दर्शन दिए हैं तभी तो लगता है हर अंधेरा भी सवेरा। पड़ी रहे इन चरणों में, गाती रहे, पुकारती रहे। वो स्वयं आएंगे। पहले भी योगी स्वयं योग सिखा गए, बुलाया नहीं। दूसरे संत गान सिखा गए, बुलाया नहीं, पुकारा सिर्फ उस दिशा में। तीसरे संत विग्रह देके चले गए, पुकारा नहीं।
बुलाया नहीं, सिर्फ पुकारा। अब गुरु की बारी है। याद रखना, सद्गुरु अवश्य है, और नितत जब सत्संग मिल जाए तो जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई। नित्य सत्संग मिल जाए तो जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई। गाया गाया हरि गुण गाया, सोते जागते एक ही ख्याल है मेरा, सद्गुरु बड़ा कमाल है मेरा। मीरा की एक ही पुकार है, कब गुरु आवेंगे और कब मोहे तारेंगे, कब गुरुदेव के दर्शन होंगे। पुकार 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 पुकार। जहां आपको प्रभु ने रखा है आप उसकी याद में रहना, आप इधर उधर मत भटकना। सत्संग से अपने घर, अपने आत्म मंदिर में, और पुकार प्रभु का नाम। नाम धन मीठा रे, मीठा रे, मीठा रे, मीठा रे। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दे। कल गुरु पूर्णिमा है, मीरा का मन व्याकुल है। हे प्रभुदेव, क्या गुरु मुझे दर्शन देंगे? वहां से सवेरे सवेरे ही खबर आ जाती है कि रैदास पधारेंगे। रैदास पधारे हैं। मीरा अपने श्याम सुंदर की पूजा कर रही थी। पहली बार पूजा को त्याग कर, शास्त्रों में आता है कि अगर भगवान की सेवा कर रहे हो और गुरुदेव आ जाए तो सब कुछ छोड़ के गुरुदेव का स्वागत करना। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। श्याम सुंदर की सेवा छोड़कर दौड़ती है। रैदास आए हैं। रात को श्याम सुंदर ने मीरा से कहा था कि जो प्रथम गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम चरण तुमको दिखाई देंगे वो तुम्हारा सद्गुरु होगा। प्रथम चरण। दौड़ के गई गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक, गुरुदेव के चरणों में दंडवत, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में समर्पण। आहा, ऐसा प्रेम। रैदास ने मीरा को निहारा। हे परमात्मा, इस देवी का गुरु बना के भेजा है आपने मुझे। इस देवी का गुरु, मैं धन्य हो गया। ऐसा पवित्र बर्तन, अरे जिसका गुरु आपने मुझे बना के भेजा है वो स्वयं गुरु बनकर अनंतों को प्रेम मार्ग बताएगी, अनंतों को भव सागर तार कराएगी। धन्य हो गया मैं, पवित्र हो गया मैं, सत्य में टिक गया मैं। मीरा ने दंडवत किया और फिर अपनी अंजलि बनाई प्रसाद के लिए। गुरुदेव ने अपने कंठ की तुलसी माला और अपना तानपुरा मीरा को दे दिया। कंठ की तुलसी माला, तुलसी यानी कृष्णा अर्पणम। हे मीरा, अब तुम पूरी तरह कृष्णा अर्पणम हो गई हो। तुलसी, जब भोग लगाते हैं भगवान को तो तुलसी पत्र डाल के भोग लगाते हैं, नहीं तो प्रभु स्वीकार भी नहीं करते। तुलसी, कृष्णा अर्पणम अस्तु। तुलसी यानी कृष्णा अर्पणम अस्तु। मीरा पूरा समर्पित हो गई। गुरुदेव ने अपने कंठ की तुलसी माला और अपना एक तारा दे दिया कि मीरा तुम गाते जाओ, बस वो सुनते जाएंगे, तुम गाती जाओ।
गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। खूब गाया मीरा ने, एक तारा उठा के। परमात्मा के इतने निकट आ गई है, इतने निकट आ गई है। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। मस्ती में सद्गुरु मिल गए। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हैं आज कि मुझे ऐसा शिष्य मिल गया, तैयार। गुरुदेव भी देखते हैं कि किसके हृदय में प्रेम है, जो मेरा सारा का सारा सत्य मैं उसके अंदर डाल दूं। कौन है तैयार जो दीदारे यार देखे? कौन है तैयार जो दीदारे यार देखे? ये इश्क का कलमा है, ये इश्क का कलमा है साहब। मौलवी नहीं मजनू चाहिए, मौलवी नहीं मजनू चाहिए। और मीरा बावरी, तानपुरा पकड़ा दिया उसे और मीरा गोविंद गोविंद गाने लगी। सतगुरु के श्री चरणों के छत्र छाया में मीरा प्रसन्न हो गई। मीराबाई मगन हो गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। गुरु के चरण प्राप्त करने से जीवन की अध्यात्म की सफलता हो जाती है। गुरु कौन है? जो नाम जपाए। गुरु कौन है? जो प्रियतम से मिलाए। गुरु कौन है? जो रग रग से मैं भाव निकाल दे और तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू जपाए। गुरु कौन है? जो इस भव रोग से छुटकारा कराए, जो श्रेष्ठ है और बाकी सबको भी श्रेष्ठ बना देता है। अगर आप श्रेष्ठ हैं और सामने वाला दीनहीन है तो आपकी श्रेष्ठता का कोई मायना नहीं है। लेकिन गुरु वो है जो श्रेष्ठ है और जो भी आता है वो सोना कंचन करे, ये करे आप समान। गुरु ऐसा होता है। रविदास पधारे, परम पवित्र। मीरा को गान दे दिया। जब गुरु मिलता है ना तो सब कुछ उनकी आज्ञा से होता है। उसके बाद पहले हम अंधकार में ही इधर उधर भटकते हैं, लेकिन जब गुरु मिलता है तो अनुकूलता प्रतिकूलता सब कुछ उनकी आज्ञा से होता है। जब गुरु मिलता है तो सब कुछ उसके बाद उनकी आज्ञा से होता है, हमें और निखारने के लिए, हमें और शुद्ध बनाने के लिए, हमें और पवित्र बनाने के लिए, हमें खरा सोना बनाने के लिए। सोना को तपा तपा कर 100 बार तपाकर फिर कुंदन बनता है, जो श्री हरि के हृदय पे धारण होता है। ऐसे ही सतगुरु कुम्हार है। अंदर हाथ रख के बाहर मारे चोट, टूटेगा नहीं घड़ा। प्रतिकूलता आती है तो मुस्कुराओ। सलीम अनारकली से कहते हैं, हे अनारकली, तुम्हारे जीवन में फूल देने थे मुझे, लेकिन कांटे दे दिए। अनारकली कहती है, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। प्रतिकूलता आए तो स्वीकार कीजिए, ये आपके चढ़ने की सीढ़ी है। गुरुदेव बनाते हैं, गुरुदेव पूर्ण करते हैं। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान सब कुछ स्वीकार करता है भक्त, भक्ति करता है भक्त। उसके बाद क्या हुआ? एक गुरुदेव उसको सत्य दे के चले गए।
और मीरा और भी पुकारने लगी। इस बार उसकी पुकार में गुरु की आज्ञा थी, गुरु का प्रेम था, पवित्र प्रेम था। जहां गुरुदेव ने रखा वहां अपनी साधना, वहां अपना गान, वहां परमात्मा की सेवा, वहां भक्ति, ये भक्ति का मार्ग। पवित्रता। मीरा को खबर मिली कि राव दूधा अस्वस्थ है, दौड़ी गई, वहां सारा परिवार एकत्रित है। मीरा ने पूछा, राव दूधा आपका चित्त कहां पे है इस समय? मीरा, तुम्हारे श्याम सुंदर में है, लेकिन वृंदावन का जल मिल जाता, यमुना जल, तो आनंद आ जाता। उसी समय एक संत आया वृंदावन का चरणामृत लेकर और तुलसी दल लेकर। राव दूधा ने ग्रहण किया। मीरा ने कहा, हे दाता हुकुम, तुम्हारा मन कहां है इस समय? मीरा परमानंद में है, परमानंद में है। क्या तुम मुझे भजन सुनाओगी? क्या तुम मुझे भजन सुनाओगी? मीरा ने एक तारा उठाया और सुंदर रसीले स्वर में मनमोहना का भजन सुनाया। गाया गाया हरि गुण गाया, मैं तो सांवरे के रंग राची। सब संग जोड़ियो जगत से तोड़ियो, मैं तो सांवरे के रंग। चले गए। इससे पूर्व जब भी मीरा के ब्याह की बात होती थी, वो अपने दादा के पास चली जाती थी, छुप जाती थी उनके पीछे। लेकिन अब दादा नहीं है। मीरा की मां प्रस्ताव लेके आई कि हे मीरा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है भोजराज से, मेवाड़ से। रानी राज करेगी, नौकर चाकर, धन धान्य, ऐश्वर्य सब है वहां। मीरा जाके श्याम कुंज में बैठ गई, अपने प्रियतम को निहारने लगी। मां ने आके बोला, अगर तुमको कोई ब्याह करके ले जाएगा तो इसलिए ले जाएगा क्या कि तुम उसको भजन सुनाओ? ये तुम क्या करती हो मीरा, बावरी हो गई हो? मीरा चुपचाप मुस्कुराती है कि हे माते, अगर मेरे भाग्य में बावरी होना लिखा है तो बावरी ही सही, हम कौन रोक सकता है। मीराबाई अपने कक्ष में खूब पुकारती है श्याम सुंदर को, कहती है, हे गिरधर गोपाल, निर्बल से निर्बल राज। मीरा की मां कहती है, हे मीरा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मीरा कहती है, हे मां, एक कन्या की 2 पति हो सकते हैं क्या? मीरा की मां ने कहा, 2 पति? कैसे 2 पति? आपको याद है जब मैं 4-5 साल की थी, वहां से बारात निकल रही थी, बारात निकल रही थी। मैंने पूछा वो कौन है? आपने कहा वो दूल्हा है। मैंने कहा मेरा दूल्हा कहाँ है? आपने कहा तेरा दूल्हा श्याम सुंदर है। अरे मीरा, मैंने तो विनोद में कह दिया था, लेकिन मीरा ने कहा मैंने तो अपने दिल में ये बात बसा ली थी। जाके श्याम कुंज में बैठ के अपने प्रियतम से कहती है, निर्बल से निर्बल राजपूत भी अपनी स्त्री को, किसी को आंख उठा के नहीं देखने देता, और तुम्हारी मीरा जा रही है और तुम बांसुरी बजा रहे हो। क्या तुम्हें मुझे बचाना नहीं आ रहा? भगवान को खूब पुकारा, खूब पुकारा, खूब पुकारा, लेकिन भगवान चुप, कोई उत्तर नहीं देते। जब पुकार पुकार के भगवान उत्तर नहीं देते तो समर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है। जब भी आप पुकारो और भगवान उत्तर नहीं देते तो याद रखना कि वो समर्पण की घड़ी है। इसके आगे परमात्मा जो सही है वही करेंगे। मीरा को तपाना है और बनाना है और
जो सही है वही तो मीरा ने स्वीकृति दे दी। मीरा प्रकृति के साथ फ्लो होना जानती है कि मेरा श्याम सुंदर मुझे किस दिशा में लेके जा रहा है। मेरा श्याम सुंदर मुझे जहां लेके जा रहा है वहां मैं चल पड़ती हूं। मीरा ने स्वीकृति दे दी, लेकिन अपना श्याम सुंदर साथ ले गई। फेरे हो रहे हैं, लेकिन साथ में बीच में श्याम सुंदर है। कुंवर साहब ने मीरा को बोला, मीरा तुम बड़ी पवित्र हो, तुम्हारे पास आके मुझे कुछ हो जाता है। आपको पता है इतने लोगों को दंड देने वाला राणा मीराबाई के सामने आता है तो केवल उनके चरणों का दर्शन करता है, आंख उठा के नहीं देखता। एक मेरी कर की हाथ का कर तुम्हें नहीं छुएगा मीरा। तुम्हारे अंदर तुम भक्तानी हो, तुम मेरी गुरु हो। मैं मन से भी तुमको स्पर्श नहीं करूंगा मीरा, तुम मेरी गुरु हो, परम पवित्र। मुझे श्याम सुंदर की झलक दिखती है तुम्हारे अंदर। मुझे श्याम सुंदर की झलक दिखती है। जैसे एक पर्दा है और पर्दे के पीछे रोशनी ही रोशनी है, ऐसे तुम्हारे अंदर से मुझे रोशनी ही रोशनी दिखती है मीरा। बहुत प्यारे थे मीरा के पति, बहुत प्यारे थे, उसका पूरा साथ देते थे। लेकिन घर वालों को, सास को, ननंद को भक्ति अप्रिय थी, अप्रिय, घृणा थी उनको भक्ति से। आज गंगौर का दिवस है, सारी स्त्रियां अपने पति के लंबे उम्र के लिए उपवास करती हैं और पूजा है सवेरे सवेरे। मीरा तुम जरूर आना। मीरा ने कहा, मेरे श्याम सुंदर को कौन जगाएगा, कौन कराएगा, कैसे आऊंगी? हाँ, समय मिलेगा तो अवश्य आऊंगी। गणगौर का समय आया, मीरा को खूब धिक्कारा उधा ने। ना हाथों में चूड़ियां, ना मांग में सिंदूर, ना वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, कैसी पत्नी हो तुम? हे माते, मुस्कुराती है मीरा। जितने भी उल्हाने मिलते हैं वो मुस्कुराती है मीरा। हे माते, मेरे पास शीलता और सत्यता का श्रृंगार है। मेरे मांग में ब्रज की रज का सिंदूर है। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भक्त भी व्रत रखता है, लेकिन उसका व्रत कुछ अलग होता है। उसका व्रत कुछ अलग होता है। 5 विकारों से मुक्त होने का व्रत होता है उसका। ईश्वर के परायण होने का व्रत होता है। पूर्ण परमेश्वर की ओर देख के ही उसका व्रत पूर्ण होता है। उधा को बहुत क्रोध आया, बार बार धिक्कारती है मीरा को, लेकिन मीरा को कोई कष्ट नहीं होता। वो अपने श्याम सुंदर को मन में, रोम रोम में बसाए बैठी हैं। उनको उनके उल्हाने दुख नहीं देते, दुख नहीं देते। परम पवित्र मीराबाई, सत्य सुंदर मीराबाई, परम प्रेममय मीराबाई, पूर्ण परमा ब्रह्म मीराबाई, उनको हम आज नमस्कार करते हैं। जिसके रोम रोम में श्याम सुंदर है, जिसके तन में, मन में, नयन में कागा चुन चुन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, ये 2 नैनन मत खाइयो, मोहे पिया मिलन। कहती है कल गणगौर है, सारी स्त्रियां अपने पति देव के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन मीराबाई का व्रत कुछ और है, कुछ अखंड है। प्राण प्राण में सिमरूं तुमको, बार बार बलि जाऊं,
तुम बिन मेरो कोई न भगवन जिसको मैं अपनाऊं। और जब परली पार पहुंचता है तब उसका व्रत खुलता है। जब पूरा साक्षात्कार हो जाता है, पूरा प्रेम में डूब जाता है, तब उसका व्रत खुलता है। नहीं गई, उधर आके बहुत उल्लाने देती है, बहुत उल्लाने देती है। राणा जी जागे, कहा मैं संभाल लूंगा। राणा जी परम भक्त है, भक्त के भक्त यानी परम भक्त। हे मीरा, क्या तुम मुझे दर्शन कराओगी? मीरा ने कहा मैं तो सेविका, दासों की भी दास, उनका भी दास, मैं आपको दर्शन कैसे कराऊं? राणा जी कहते हैं लेकिन मुझे आप में दर्शन हो रहा है। उनके पति हैं? हाँ, दर्शन हो रहा है। मीराबाई ने कहा पता है, हमारे ब्याह के एक दिन पूर्व श्याम सुंदर आए थे मेरे पास और उनके साथ मेरा ब्याह हुआ था। और मीराबाई ने सारे जवाहर दिखाए, जवाहरात दिखाए कि हे भोजराज, ये देखो अश्व, सुंदर अश्व पे आए थे, सफेद अश्व पे मेरे साथ ब्याह कर गए। राणा जी कहते हैं अद्भुत, अद्भुत। मीराबाई कहती है मेरे पास सब कुछ है भोजराज जी, लेकिन सत्संग की प्यास बहुत है मेरे अंदर में। दादू साहब के पास संत आते जाते थे, सत्संग की बहुत प्यास है, साधु संत की बहुत प्यास है। भोजराज ने सोचा इसके लिए सत्संग का मंदिर बनाऊं तो क्लेश हो जाएगा, लेकिन मौका मिला है कुछ सत्य करने का। घर वाले मैक्सिमम क्या करेंगे, प्रशंसा के दो शब्द, और यहाँ पे हर पल हमको मौका मिलता है सत्य असत, सत्य असत, सत्य असत, हमको चुनना होता है। मौका मिला है। राणा जी ने इतना सुंदर मंदिर बना दिया जहाँ सत्संग होता है नित्य प्रति, साध संगत आती है नित्य प्रति। साध संगत के बिना करना नामुमकिन है। ये साध संगत प्रभु का अभिव्यक्त रूप है। ये प्रेमी भक्त स्वयं प्रभु हैं, अवतरित हुए हैं धरती पर। इनको कम मत समझना। ये साध संगत अद्भुत है। ये साध संगत निराकार का साकार स्वरूप है। ये साध संगत की धूली मस्तक पर रखने से भव रोग पार हो जाता है। ये साध संगत अति प्यारी है, अति अति प्यारी। ये साध संगत प्रभु की प्यारी अभिव्यक्ति है। मीराबाई नाच उठी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, प्रसन्न हृदय। लेकिन कहीं वो पुकार अभी भी बनी हुई है कि श्याम संग, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आज ही दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आनंद का अनुभव कर रही है श्याम सुंदर की सुंदर विग्रह वहां, और मीरा गद गद रोम रोम पुकारता है, रोम रोम पुकारता है। सवेरे से रात तक सेवा, भक्ति, भक्ति रस मगन। यहाँ पे अकबर बादशाह, 9 रतन है उनके दरबार में, सब एक से बढ़कर एक। तानसेन, तानसेन का गान जब राग गाते हैं तो सारे ज्योत जल जाती है।
जब राग गाते हैं तो मेघ बरसाने लगते हैं, जब राग गाते हैं तो मोर पहला पान लगते हैं, जब राग गाते हैं तो सब स्तब्ध रह जाते हैं, मुग्ध रह जाते हैं। ऐसे उनके गान में मिठास है। अकबर कहते हैं, हे तानसेन, तुम्हारे जैसा गायक सारे विश्व भर में नहीं है। तानसेन कहते हैं, दाता हुकुम, मेरे से अच्छा गान एक है मीराबाई, 100 गुना अच्छा गान है उसका। अकबर बादशाह कहते हैं, अच्छा ऐसा हो तो उसको तुरंत बुलवाया जाए, मैं उसका गान सुनना चाहता हूं, तुरंत बुलाओ। दाता हुकुम, वो मेरे जैसी नहीं है, मैं प्रशंसा के लिए गाता हूं, मैं मान के लिए गाता हूं, मैं धन के लिए गाता हूं, मैं राजा के लिए गाता हूं। वो सिर्फ श्याम सुंदर के लिए गाती है, वो नहीं आएगी आपके दरबार में। वो सिर्फ श्याम सुंदर के लिए गाती है। कोई सुन ले तो उसके धन्य भाग, उसका गान केवल प्रभु के लिए है। मैं मान प्रतिष्ठा के लिए गाता हूं, मैं धन के लिए गाता हूं, मैं वाह वाह के लिए गाता हूं। ऐसा है तो हम चलेंगे उसका गान सुनने। राजपूत और उस समय मुगलों की बहुत दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अकबर के हृदय में चाह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कुछ अव्यक्त उसको खींच रहा है वहां से। निकाल के दे दो, ये निकाल दो। परम पवित्र मीरा आपके हाथ में। अकबर बादशाह और तानसेन भेष बदल के आधी रात्रि के समय निकल जाते हैं मीरा का गान सुनने। वहां पहुंचते हैं, मीरा अपने श्याम कुंज में बैठ के सुंदर गान कर रही है, मनमोहन सुंदर गान कर रही है, अपने प्रियतम को रिझा रही है, अपने आत्म देव को रिझा रही है। मीराबाई गा रही है अपने प्रियतम के लिए। एक से ही मोहब्बत है, एक से ही दोस्ती है, एक की ही शरण है। अकबर बादशाह स्तब्ध रह जाते हैं, मंत्र मुग्ध रह जाते हैं। ये कैसा गान है। अपने गले का कीमती हार निकाल के मीरा को भेंट करना चाहते हैं। मीरा कहती है, मेरे श्याम सुंदर को भेंट करो। श्याम सुंदर के गले में डाल देते हैं। अब भोजराज घायल हो गए, रण में घायल हो गए। आखिरी श्वास, मीरा अब तो दर्शन करा दो। मीराबाई ने उनकी आंखों में देखा। मीराबाई की आंखों से और कोई झांक रहा है, मीराबाई के धुन से और कोई गा रहा है, मीराबाई के हृदय में और कोई प्रकट हो रहा है। राजा ने मीरा की आंखों में देखा और उन्होंने कृष्ण की अनुभूति प्राप्त कर ली, कृष्ण की अनुभूति प्राप्त कर ली। देखते देखते नयन बंद हो गए और सदा सदा के लिए वो सो गए। लेकिन कृष्ण दर्शन करके मीरा के द्वारा, भगवान का दर्शन होता है भक्त के द्वारा, भगवान का दर्शन होता है भक्त के थ्रू। शुद्ध विशुद्ध
अब विक्रमादित्य ने सिंहासन प्राप्त किया। घृणा करते थे मीराबाई की भक्ति से। उधा आके कहती है कि सबके सब बहुएं हैं, सबके पीहर से सोना चांदी आता है, तुम्हारे पीहर से क्या आता है? ये सिर मुंडे हुए संत, हल्ला मचाने वाले, मैले कुचैले। मीराबाई मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। उसको कोई मान अपमान का भान ही नहीं है। मैं तो सांवरे के रंग राजी, श्याम संग, उसको मान अपमान का कोई भान नहीं है। उदा कितने ताने मारती है, मीरा मुस्कुराती रहती है। जो संत होते हैं ना, वो प्रतिकूलता को स्वीकार करते हैं, स्वीकृति देते हैं। जो संत होते हैं उनको कोई दुख नहीं होता। उनको पता है तपा तपा कर मेरे श्याम सुंदर मुझे अपने में समाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप भक्त हैं, आप परम स्वीकृति देना, परम स्वीकृति। जो भी आपके घर संसार में होता है उसको स्वीकार करना। मीराबाई हंस के स्वीकार करती है, हंस के स्वीकार करती है। जो भी आपके जीवन में आए उसको परम स्वीकारम, इसी को भक्ति कहते हैं। परम स्वीकारम को ही भक्ति कहते हैं, वरना वो भक्त नहीं है, वो ठगत है। लेकिन जो प्रतिकूलता को स्वीकारता है कि श्याम सुंदर मुझे तपा तपा के कुंदन बना रहे हैं, और वो कुंदन भगवान के हृदय पे सुशोभित होता है। भक्त प्रतिकूलता से कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता। उसका श्याम सुंदर उसके अंग अंग में, रोम रोम में। याद रखना भक्तों, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला और हीरा सेम कार्बन से बना है। विक्रमादित्य बार बार मीरा पे प्रहार, उदा बार बार मीरा को ताने, लेकिन जो कोयला होता है ना, वो सबको काला 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 कर देता है। और जो हीरा होता है वो ऐसा चमकता है, उसकी वैल्यू अनलिमिटेड है। सेम एलिमेंट से बना है। जब कोयला दब दब के, सहन कर कर के हीरा बन जाता है, ऐसे मीराबाई सहन कर करके सच्चा हीरा बन गई, सच्चा हीरा बन गई। आप भी मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना, कभी भी भय मत करना। निर्भय मीरा। विक्रमादित्य ने भूखा नाहर, भूखा शेर, भूखा सिंह मीरा के द्वार पे बिठा दिया। सारे शस्त्रधारी यहां वहां भाग रहे हैं। वो दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है। मीराबाई व्यजंती माला बना रही हैं श्याम सुंदर के लिए। दासियां आती हैं, हे बाई साहब देखो द्वार पे भूखा शेर। मीराबाई कहती है, मेरे जीवन में मेरे श्याम के अतिरिक्त कोई सामने आ ही नहीं सकता। या प्रभु होगा या प्रभु का प्यारा होगा। निर्भय, भक्त निर्भय होता है। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। पहले पहले गुरु नानक ने निर्भय कहा है। निर्भय होता है वो। देखो तो सही, एक हाथ में नैवेद्य की थाली, मोदक बड़े प्रेम से बनाए हुए, एक हाथ में व्यजंती माला। नरसिंह भगवान आज आप पधारे हैं। जैसे ही मीरा के औरा में शेर आता है,
वो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्भय। मीरा ने व्यजंती माला पहना दी। हे कृष्ण, हे कान्हा, हे कृष्ण, आपका दर्शन हुआ आज सवेरे सवेरे। सारे मोदक का भोग लगाया, आरती उतारी। मेरे प्रभु आए हैं। विक्रमादित्य को ये बात बताई तो कहने लगा जादूगरनी होगी, कोई टोना पशुओं को वश में करने के लिए किया होगा। उसका जागने का समय आया नहीं, अभी जागने का समय आया नहीं। मीराबाई के तन में, मन में, रोम रोम में श्याम रंग, श्याम रंग। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। उदा ने कहा, हे मीरा, तुझे कब तक? मीरा, ये जो भोजराज है वो चले गए, ये विक्रमादित्य है, ये तुम्हारे प्राण हर लेगा। मीरा ने कहा, भगवान रूठेंगे तो मैं कहां जाऊंगी, राजा रूठे तो कोई परवाह नहीं है, देश निकाला दे देगा ना, दूसरे देश में वास कर लूंगी। लेकिन हरि रूठे कहां जासूं। गाती है मीरा तानपुरा उठा के, हरि रूठे कहां जासूं। राणा रूठे शहर निकासे, हरि रूठे कहां जाऊं, मैं तो सावरे के गुण गाऊं। गुण गाती है, भक्ति करती है, प्रेम करती है, डूबी हुई है कृष्ण प्रेम में। सांवरा 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 सांवरा। विष। राज्य वैद्य आया, उससे विक्रमादित्य ने बोला, ऐसा विष बनाओ जो एक बूंद जुबान पे जाए तो खत्म हो जाए प्राणी। मैं समझ गया, ऐसा हलाहल विष सोने के पात्र में। उदा से कहा, तुम स्वयं जाके पिलाओ, कोई और ना पी ले। उदा जा रही है, अचानक उदा के मन में भाव आता है कि ये भक्तानी है, शेर से भी नहीं डरी, शेर को भी वश में कर लिया। ये भक्तानी है, ये प्रभु की प्यारी है, इससे वैर करना यानी मृत्यु को आवाहन करना, ये साधारण नहीं है। कहने को ये दासी है, लेकिन है कृष्ण का प्रेम। कहने को ये सेविका है कृष्ण की, लेकिन किसी को भी कृष्ण तत्व पकड़ा सकती है, ये इतनी महान है। उदा गई, धीरे धीरे जा रही है, अंतरतम में ख्याल चल रहे हैं। हे उदा, क्या करने जा रही है? पहुंची। हे मीरा, जगन्नाथ से भक्त आए हैं, उन्होंने चरणामृत भेजा है। मीरा हर्ष से भरपूर, उल्लास से भरपूर, मेरे श्याम सुंदर का चरणामृत आया है। हे कृष्ण, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, श्याम अर्पणमस्तु,
प्रभु अर्पणमस्तु। जगन्नाथ से चरणामृत आया है, मेरे प्रभु के धाम से चरणामृत आया है। कृष्ण अर्पणमस्तु। पीने लगी तो उदा ने रोक दिया, हे मीरा रुक जा, ये चरणामृत नहीं, ये विष है, कालकूट विष है। मीरा ने कहा अभी तो आपने कहा चरणामृत है, जगन्नाथ जी के चरणों से आया है, अभी आप कह रही हैं विष है। हाँ मीरा, विक्रमादित्य तुमको मारना चाहता है, उसने विष भेजा है। मीरा ने कहा लेकिन मैं तो कृष्ण अर्पणमस्तु कर चुकी हूं, मैं तो भगवान को चढ़ा चुकी हूं, अब ये विष हो या अमृत, अब इसका पान करना ही मेरा सत्य धर्म है। गड़गड़ पी गई विष का प्याला, विष अमृत कर डाला। पता नहीं ये विष पी के मीरा की प्रभा आभा और चमक रही है, और चमक रही है, नूर टपक रहा है उसमें से। जितना आप लोग विष पियोगे संसार के द्वंद, और चमकोगे और चमकोगे और चमकोगे। मीराबाई की आभा और प्रभा, दूधा उनकी तरफ देख, उदा उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही है, इतनी चमक है उनके अंदर। जाके विक्रमादित्य को सब बता दिया कि विष पीने से ये और सुंदर हो गई। विक्रमादित्य ने कहा तुम पे भी जादू टोना कर दिया। मीराबाई भक्ति भजन प्रेम रस प्रभु का गुणगान नित्य नित्य निखरती जा रही है, निखरती जा रही है। राव दूधा ने, विक्रमादित्य ने सांप की पिटारी भेजी। बोली काले नाग आए धन्य मेरे बाग, प्रभु आए हैं इस लिबास में। वो फूलों की माला बन गई। विक्रमादित्य नित नित नई सोच करते हैं कि इसको समाप्त कैसे किया जाए, इसको संसार से कैसे हटाया जाए। मीराबाई के हृदय में करुणा बहने लगी, करुणा बहने लगी कि मेरे भक्ति से इनको इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, क्या मुझे यहां रहना उचित है? रोज रोज परेशान हो रहे हैं ये मेरे कारण, क्या किसी को इतना तंग करना उचित है? गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि हे गोस्वामी, इस परिस्थिति में मेरा क्या करना उचित होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा कि तुम वृंदावन चली जाओ। आहा, मीरा का रोम रोम आनंद से झूम उठा, वृंदावन की ओर निकल पड़ी। परम पवित्र धाम वृंदावन धाम, राधा कृष्ण का धाम वृंदावन धाम। मीराबाई वृंदावन पहुंची, मन हर्षित है, तन रंगा गया है। गोस्वामी जी के पास गई, गोस्वामी जी के पास गई और मिलने की अभिलाषा है। तो गोस्वामी जी के अंदर से मैसेज आया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीरा कहती है, अरे ये कौन सा नया पुरुष प्राप्त हो गया? वृंदावन में एक ही पुरुष है, कृष्ण कन्हई, बाकी सब नार, बाकी सब नार। एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से प्रकट हो गया? गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी की, जीव गोस्वामी की आंखें खुल गई और उन्होंने मीरा के चरण स्पर्श किए कि आज तुमने मुझे जगा दिया।
मीरा प्रेम से वृंदावन में रहती हैं। संत समागम, हरि कथा, और एक दिन अंदर से पुकार आती है कि द्वारका चलो। द्वारकाधीश के मंदिर में हर्षित होके जाती हैं। हे कृष्ण, अब अपना लो, अब अपना लो, अब तुम्हारे चरण कमल की रज हो गई हूं। यहाँ पे विक्रमादित्य के मेवाड़ में इतना भयंकर अकाल आया। संत का निंदक, अधबीज टूटे, संत का निंदक महाहत्यारा, इतना बुरा अकाल आया। बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे लोग। पंडितों ने कहा, हे विक्रमादित्य, जब से मीरा का अपमान हुआ है तब से ये सब हो रहा है इस मेवाड़ में, तो मीराबाई को वापस ले आओ आदर सहित। 100 ब्राह्मणों को भेजा मीराबाई को वापस लाने के लिए। 100 ब्राह्मण गए। मीराबाई ने कहा, अब मुड़कर कैसे आऊं, मैं तो भगवान की प्रतीक्षा कर रही हूं, अब उनके चरणों में पड़ी हुई हूं, प्रतीक्षा कर रही हूं, कब आएंगे और मुझे ले जाएंगे अपने धाम। ब्राह्मणों ने अनशन कर लिया कि आप नहीं चलेंगी तो हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। मीराबाई भगवान के पास जाके रोती है, हे श्याम सुंदर, हे श्याम मने चाकर राखो जी, अब तो मिला दो। ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगवाओगे क्या मुझसे? सबके देखते देखते भगवान ने बाहें पसारी और मीरा को सशरीर अपने अंतरतम में ग्रहण कर लिया। आज भी द्वारकाधीश के मंदिर में मीराबाई की चुनरी का एक कोना भगवान के हृदय के साथ लटक रहा है। चरणों की दासी को चरणों में नहीं हृदय में स्थान दिया। एक एक आंसू की कीमत अदा की भगवान ने। परम विशुद्ध, परम प्रेमी, सहायक ब्रह्मानंद, सर्वानंद भगवान ने मीरा को अपने हृदय में स्थान दिया। ये थी मीरा की प्यारी गाथा।